एक ठंडी और बर्फीली न्यू ईयर की रात की बात है। लोग अपने कोट, ग्लव्स और स्कार्फ्स पहन के आना जाना कर रहे थे। सब लोग जल्दी में थे। कुछ लोग घर पहुंचने की जल्दी में थे और कुछ लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जा रहे थे। बच्चे रास्ते में खेल कूद कर रहे थे, एक दूसरे पर स्नो बॉल्स फेंक रहे थे। बेशक स्नो के सबसे ज्यादा मजे वही ले रहे थे। उनकी खिलखिलाहट ने माहौल में प्यार भर दिया था। पर रास्ते पर एक लड़की थी जो खेलने वाले बच्चों से अलग थी। ये लड़की बस देख रही थी बाकी बच्चों को खेलते हुए। उसके पास दूसरों की तरह हैट नहीं थी। उसके पास कपड़े भी हल्के थे और फटे हुए थे और उसकी चप्पल भी उसकी नहीं थी, काफी बड़ी थी। उसके हाथ में एक बॉक्स था। वो ठंड में कांप रही थी। उसने देखा ही नहीं कि एक कार उसकी तरफ आ रही है। हे बच्चे, रोड के साइड में खड़े रहो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वो लड़की हाथों हाथ फुटपाथ पे भागी। भागते हुए उसकी चप्पल निकल गई। जब वो फुटपाथ पे पहुंची और मुड़ के देखा, उसने देखा कि एक लड़का उसकी चप्पल लेके भाग रहा है। मेरी चप्पल! वो चिल्लाई और उसके पीछे भागने लगी, पर वो लड़का जल्दी से भाग गया। मजबूरी में नंगे पांव चल के वो एक दीवार के पास जाके खड़ी हो गई। उसने अपना बड़ा सा बॉक्स नीचे रखा। वो माचिस की डिब्बियों से भरे बॉक्स को देख रही थी। ठंड से उसकी आंखें नम हो गई थीं। ये थी हमारी लिटिल मैच गर्ल। पर उस दिन एक भी माचिस की डिब्बियां नहीं बेच पाई। अगर वो कुछ माचिस की डिब्बियां बेचकर कमाई कर ले तो घर जाके अपनी माँ के साथ गरम खाना खा सकती थी। तभी वो चिल्लाने लगी, माचिस, माचिस, कोई ले लो एक डिब्बिया माचिस। किसी ने उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, तो वो अपनी जगह बैठ गई। उसकी उंगलियां ठंड में दर्द करने लगी। उससे अब दर्द सहन नहीं हो पा रहा था और किसी तरह थोड़ी गर्मी चाहिए थी। उसने माचिस की डिब्बी से एक तीली निकाली। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गई थीं। बड़ी मुश्किल से उसने तीली पकड़ी। अपने कांपते हाथों से उसने माचिस की तीली दीवार से जलाई और आग की रोशनी ने उसे खुश कर दिया। उस बेचारी ने तीली को दोनों हाथों में लिया। अब उसकी उंगलियों को आराम मिला। आग को देखते हुए वो सपने में चली गई। उसने अपने आप को एक जलते हुए स्टोव के सामने पाया। वो एक बड़े से स्टोव के आगे एक सुंदर से कमरे में बैठी हुई थी। उसने एक गरम स्वेटर, फर के बूट्स और सर पर गरम टोपी पहने हुए थे। इतनी गर्मी थी कि उसे पसीना आने लगा। पर अचानक माचिस की तीली बुझ गई। तीली बुझते ही उसका सपना भी गायब हो गया। उसकी उंगलियां फिर से ठंडी में दुखने लगी, तो उसने एक और तीली जलाई। उसी समय ठंडी हवा चली। उस लड़की ने दीवार के सहारे उस लौ को बचाने की कोशिश की और उसने लौ को हाथ से छांव भी दी। जब वो उसे देख रही थी, दीवार अचानक से गायब हो गई। वहाँ एक बड़ा सा कमरा नजर आया। एक सफेद कपड़े से ढके टेबल पर हर तरह का खाना था। सिल्वर से पूरे कमरे में दिन की तरह उजाला था। वो टेबल तो देखती रही और देखा कि टेबल के बीच में एक बड़ा सा सुंदर सा ग्रिल्ड मीट का टुकड़ा पड़ा है। उसने एकदम से एक पीस लिया और अपने मुंह में डाल लिया और उसकी भूख खत्म हो गई। वो एक और टुकड़ा लेना चाहती थी मीट का। वो लेने लगी, मगर माचिस की तीली जो उसके हाथ में थी वो बहुत जल्दी बुझ गई। बेचारी लड़की का हाथ जल गया। आह!
और उसने वो तीली फेंक दी। जैसे ही उसने तीली फेंकी और दीवार फिर से आ गई। लिटिल मैच गर्ल ने एक और तीली जलाई। अब की बार उसे और भी बड़ा सा सपना दिखा। एक खूबसूरत सी जगह पे बड़े से चांद के साथ वो एक पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में बैठी थी। रात थी पर ठंड नहीं थी। वो तारों को देख के खुश हो रही थी। उसने कभी इतना साफ आसमान और चमकते हुए तारे नहीं देखे थे। फिर अचानक उसे एक टूटता तारा दिखा। उसने मन में सोचा, एक और हमारे जैसा उड़ गया आसमान की ओर। उसकी दादी माँ ऐसा कहा करती थी। ठीक उसी वक्त उसने अपनी दादी को वहाँ पे देखा। जब कोई तारा टूटता है, हमेशा कोई और उसकी जगह ले लेता है। इतना कह के उसकी दादी माँ गायब हो गई और लिटिल मैच गर्ल ने उन्हें आवाज लगाई, दादी रुको, मत जाओ, मैंने आपको बहुत मिस किया। अपनी दादी को फिर से एक बार देखने के लिए उसने एक माचिस की तीली जलाई। वो भूल गई कि वो कैसे ठंड से कांप रही थी और फिर से अपना सपना देखने लगी। हर बार जब वो माचिस की तीली जलाती, उसे ऐसा लगता कि वो दादी को देख रही है। उसने एक और तीली जलाई। उसके आसपास दिन जैसा उजाला हो गया। उसे अपनी दादी बहुत सुंदर लग रही थी। उनके प्यारे चेहरे को देख के अपनी सारी तकलीफ वो भूल जाती थी। ये लम्हा कभी खत्म ना हो जाए, इसलिए उसने आखिरी माचिस की तीली भी जला दी। उसकी दादी माँ फिर से उसके सामने आई। उन्होंने अपने हाथ में लिटिल मैच गर्ल का हाथ थामा और वो दोनों आसमान में उड़ने लगी एक साथ। लिटिल गर्ल को बहुत राहत महसूस हुई। अब ना ठंड थी और ना भूख थी। ठीक उसी समय एक और तारा टूटा। सुबह लोग जब रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने लिटिल मैच गर्ल को दीवार के सहारे बैठा देखा। उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसके आसपास बहुत सारी जली हुई तीलियां पड़ी थीं। तीलियां जिन्होंने जल के उसके सपनों को रोशन किया। ऐसे सपने जिन्हें कोई भी नहीं देख पाएगा। एक समय की बात है। सिंड्रेला नामी एक लड़की बहुत दूर जगह पर रहती थी। सिंड्रेला की मेहरबान माँ के मरने के बाद उसके अब्बा लेडी पफी से शादी किए। लेडी पफी की उसकी तरह दो घमंडी, हंसदी और झगड़ालू बेटियां थी। वो बाल की कंघी जैसी चीजों के लिए भी घंटों झगड़े करती थी। हाँ, मुझे दो। मैं कह रही हूँ मुझे दो। छोड़ो, ये मेरी है। ये मेरी है। नहीं, नहीं। एक दिन सिंड्रेला के अब्बा को लंबे सफर पर जाना था। लेडी पफी को सारे घर के मेहनती काम बेचारी सिंड्रेला से करवाने का मौका मिल गया। जैसे पूरा घर साफ करना, चूल्हे तक लकड़ी ढूंढना और खाना पकाना। इसी में उसका सारा टाइम चला जाता था। उसकी मेहनत के बावजूद लेडी पफी और उसकी बेटियां जालिम और घमंडी थी। मॉम, सिंड्रेला गंदी है। इसे हमारे साथ एक ही रूम में खाने मत दो। इसे हमारे कमरे में सोने मत दो, हमें डरावने सपने आते हैं। मेरी खूबसूरत बेटियों का कहा तुमने नहीं सुना क्या? जाओ जाकर छत पर सोने की जगह ढूंढो। बेचारी सिंड्रेला छत के एक धूल से भरे पुराने कमरे में रहने लगी। छोटी खिड़की से उसने नीचे गार्डन को देखा और वक्त वक्त पर बर्फ की तरह सफेद एक कबूतर से बात करती थी। हेलो प्यारी कबूतर। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया,
छत का रूम साफ करते वक्त सिंड्रेला को 2 छोटे चूहे मिले। तुम कौन हो छोटे बच्चे? हाय, मैं चेडर हूँ। मैं मोज़रेला हूँ। और मैं सिंड्रेला हूँ। तुम्हें चीज खाना पसंद है ना? तुम्हारे लिए लजीज खाना बनाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, हमें भूख लगी है। हम कई घंटों से किचन में नहीं जा सके। वहाँ नीचे एक कमीनी घने बालों वाली चुड़ैल है। वो कमीनी पप्पू बिल्ली है। कल सुबह पहली चीज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा नाश्ता बनाऊंगी। अगली सुबह सिंड्रेला बिना कोई आवाज किए किचन में गई। कमीनी बिल्ली पप्पू किचन में छोटे चूहों के बिल पर चेडर और मोज़रेला को शिकार करने का इंतजार कर रही थी। सिंड्रेला धीरे कुछ चीज के टुकड़े ली और छत की तरफ चली। तभी लेडी पफी की बेटियों ने उसे पकड़ लिया। तुम्हारे हाथ में क्या है? और तुम इसे लेकर कहाँ जा रही हो? ये नाश्ते के लिए कुछ चीज है। मॉम, सिंड्रेला हमारा खाना चुरा रही है। मैं चुरा रही हूँ? मैं कभी कुछ नहीं चुराई हूँ। चोरी, ऊपर से झूठ। कितनी बड़ी शैतान लड़की तुम हो। छोटा चूहा नीचे आया और किचन के आसपास शैतान बहनों को डराने के लिए भागना शुरू कर दिया। ओह नहीं, चूहा, घर में चूहे हैं। मॉम, मुझे डर लग रहा है। एक नहीं, ये 2 चूहे हैं। लेडी पफी चूहे को पकड़ने ही वाली थी कि दरवाजे की घंटी बजी। शाही राजदूत आए। जहां पनाह शहजादे ने महल में बहुत बड़ी पार्टी रखी है। कल रात मुल्क की तमाम नौजवान लड़कियों को इस पार्टी में आने की दावत दी जाती है। जैसे ही उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी के बारे में सुना, जेजाबेल और कैसांड्रा बहुत जोश के साथ अपने रूम में भागे और इस अहम शाम के कपड़े निकालना शुरू कर दिए। लेडी पफी भी अपनी बेटियों का खूबसूरत दिखना चाहती थी, इसलिए शैतान बहनों ने सिंड्रेला को पार्टी का खूबसूरत ड्रेस बनाने पर लगा दिए। अगली सुबह को सिंड्रेला बहुत थकी हुई थी। उसके छोटे दोस्त उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। सिंड्रेला, उठो उठो, तुम्हें पार्टी में जाना है। लेकिन मेरे पास तो कपड़े भी नहीं हैं। एक कपड़ा मेरे पास था, वो भी गंदा है। अपनी आंखें बंद करो सिंड्रेला, हमारे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। उसके छोटे दोस्त सिंड्रेला को कमरे के बीचों बीच ले गए। सफेद कबूतर ने अपनी चोंच से दीवार के ऊपर से पर्दा हटाया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिंड्रेला अपनी नई ड्रेस पहनी और बालों को बनाई। उसके बाद नीचे उतरी, लेकिन शैतान सौतेली बहनें सिंड्रेला को देखकर हसद से पागल हो गईं। लेडी पफी नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए। जब उसने देखा वो उसकी बेटियों से ज्यादा प्यारी है, तो उसने रूम की अंगीठी में एक कटोरा बीन डाल दी। सिंड्रेला के निकालने के लिए डाल दी। अगर तुम राखों से बीन निकाल दी और उसे दोबारा कटोरे में 5 मिनट में रख दी, तो तुम हमारे साथ पार्टी में आ सकती हो। सिंड्रेला पार्टी जाना बहुत चाहती थी, इसलिए वो बीन उठाना शुरू कर दी। उसके छोटे दोस्त ने उसे देखा और उसकी मदद के लिए आए। 5 मिनट उन्होंने सारी बीन निकालकर दोबारा से कटोरे में रख दी। सिंड्रेला लेडी पफी को दौड़ी, जो पहले ही निकल चुकी थी, और उसे भरा कटोरा दिखाई। लेडी पफी अब भी नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए, इसलिए उसने सिंड्रेला के गंदे कपड़ों का बहाना लगाया और सिंड्रेला को घर में छोड़ दी। खुद शहजादे के महल चली गई। बेचारी सिंड्रेला बहुत दुखी थी।
वो बगीचे में हेजलनट के पेड़ के नीचे जो उसकी माँ बहुत पहले लगाई थी, वहां बैठकर खूब खूब रोई। तभी हेजलनट का पेड़ हिलने और चमकने लगा और एक खूबसूरत परी सिंड्रेला के सामने निकली। मेरा नाम लियाबेल है और मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। उदास मत हो, तुम भी उस पार्टी में जरूर जाओगी। लेकिन मैं ऐसी हालत में कैसे पार्टी में जा सकती हूँ? ये मुझ पर छोड़ दो। मुझे सिर्फ एक कद्दू चाहिए और दूसरी चीजें जो मुझे चाहिए वो यही है। सिंड्रेला अपने हाथों में एक कद्दू लेकर आई। लियाबेल परी अपनी जादुई छड़ी को उस पर घुमाना शुरू की और कद्दू को एक खूबसूरत बग्घे में, चूहों को घोड़े में और कबूतर को अच्छा ड्रेस पहने हुए बग्घे के ड्राइवर में बदल दी। सिंड्रेला अपने देखे हुए पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। तुम ये कैसे की लियाबेल? परी अपनी जादुई छड़ी फिर घुमाई और सिंड्रेला को खूबसूरत नीला ड्रेस, पैरों में चमकते हुए शीशे की जूती पहना दी। मैं अब शहजादी की तरह लग रही हूँ। शुक्रिया लियाबेल। अब तुम्हारा पार्टी में जाने का टाइम हो गया है, जल्दी करो। परी ने सिंड्रेला को पार्टी में जाने से पहले आगाह किया। भूलना मत, तुम्हें आधी रात से पहले लौटना होगा, नहीं तो जादू खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला एहतियात से परी की बातें सुनी और आखिर में महल की तरफ रवाना हुई। कद्दू की बग्घे बड़े महल के सामने रुकी। सिंड्रेला अपनी जबरदस्त खूबसूरती के साथ महल के अंदर गई। पार्टी के मेहमान सिंड्रेला को देखकर हैरत करने लगे। कौन है ये खूबसूरत लड़की? ना ही लेडी पफी और ना ही उसकी बेटियों को एहसास हुआ कि ये खूबसूरत लड़की सिंड्रेला थी। शहजादा लियो सिंड्रेला की तरफ चले और पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठे। खूबसूरत नौजवान लड़की, क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? सिंड्रेला शहजादे लियो के साथ जादुई डांस में खो गई थी, इसलिए वो टाइम भूल गई। जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले थे, उसे परी की बात याद आ गई। तुम्हें आधी रात में वापस आना होगा, नहीं तो। सिंड्रेला शहजादे को छोड़कर जल्दी से महल के बाहर भागी। कहाँ जा रही हो? मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता। सिंड्रेला महल की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और अचानक से उसके पैर से एक शीशे का स्लिपर छूट गया। बदकिस्मती से उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वापस जाकर ले ले, इसलिए वो बग्घे की तरफ जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़ी और महल से निकल गई। इस खोए हुए स्लीपर की खूबसूरत मालिक को ढूंढो। अगर जरूरत पड़ी तो मुल्क की सारी लड़कियां इसे पहनकर चेक करेंगी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, सब कुछ पहले जैसा हो गया। सिंड्रेला छत पर अपने रूम में गई। शहजादे लियो के साथ गुजारी जादुई रात के बारे में सोची और उसे एहसास हुआ कि उसे मोहब्बत हो गई है। लेकिन ये नामुमकिन जैसा लग रहा था कि शहजादा उसे उसके पुराने गंदे कपड़ों में पहचानेगा। वक्त गुजरता गया। शहजादे ने महल से लगे हुए एक बहुत बड़ी हवेली कीमती शीशे के स्लीपर के लिए बनवाया। पास के मुल्क में जितनी भी नौजवान लड़कियां रहती थी, यहाँ स्लीपर को पहनकर चेक करने आती। यहाँ तक कि लेडी पफी और उसकी बेटियां मशहूर हवेली में आए, लेकिन सिंड्रेला को अपने साथ नहीं लाए।
तुम घर पर रहो। ये तो नामुमकिन है कि जूती तुम्हें फिट आए। हाँ, जूती या कसांड्रा या तो मुझे फिट होगी। लेकिन मैं भी तो एक नौजवान लड़की हूँ जो इस मुल्क में रहती हूँ। मुझे भी जूती ट्राई करने का हक है। लेडी पफी सिंड्रेला की बात सुनी भी नहीं। उसे घर में बंद कर दी और अपनी बेटियों के साथ निकल गए। बिल्कुल शीशे की स्लीपर ना तो कैसेंड्रा और ना ही जेजाबेल के पैरों में फिट हुए। अगर मैं थोड़ा और ट्राई करती तो मुझे लगता है मुझे फिट हो जाती। रात के वक्त जब हवेली की रोशनियां चमक रही थी, सिंड्रेला मोज़रेला और चेडर की मदद से घर से निकल गई। वो बड़ी हवेली पर पहुंची और चमकते हुए शीशे की जूती के पास बढ़ी। जैसे ही वो जूती को पहनने वाली थी, शहजादा लियो कमरे में दाखिल हुआ। रुको, हिलना मत। तुम जूती को नुकसान पहुंचा दोगी। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी जूती है। ये मेरे पैरों में अच्छे से बैठती है। ये सच कह रही है। ये सिंड्रेला है। सिंड्रेला शहजादे लियो के सामने हिम्मत करके जूती को अपने पैर में डाली और उसने देखा कि जूती सिंड्रेला के पैर अच्छे से बैठ रही है। तुम वो खूबसूरत लड़की हो जिसके साथ मैंने उस रात डांस किया था। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सिंड्रेला है जनाब। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला शहजादे को खुशी से हाँ कही, जिसे वो प्यार कर बैठी थी। उनकी शादी बड़े महल में हुई और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। एक आंख, दो आंखें और तीन आंखें। कहीं दूर किसी जगह तीन बेटियां थी। एक बूढ़ी औरत अपने तीन बेटियों के साथ रहा करती थी। उसकी बड़ी बेटी की एक आंख थी, उससे छोटी बहन की तीन आंखें थी और सबसे छोटी बेटी की दो आंखें थी। उनकी माँ दोनों बड़ी बेटियों को पसंद करती थी। वो सब कुछ करती जो वो दोनों कहती। शुक्रिया माँ। पर सबसे छोटी बेटी को घर का सब काम दिया जाता था और उसके बावजूद वो सब उससे बुरा भला कहते रहते थे और उसे वो लोग खाने पे भी साथ नहीं बुलाते थे। माँ, ये हमारे साथ खाने की टेबल पर नहीं बैठ सकती क्योंकि ये कुछ सही नहीं कर सकती। पर मैं तो माँ ने उसकी सबसे छोटी बेटी को उनके साथ बैठने नहीं दिया। उसको बचा कुचा खाना ही देते थे। जब सब खा चुके होते थे, फिर भी वो बहुत अच्छे दिल की और सबकी मदद करने वाली थी। एक दिन दोनों बड़ी बहनें उनकी छोटी वाली बहन के पास आई। उन्होंने उसकी बहुत बेइज्जती की और उस पे सारे गंदे कपड़े फेंक दिए। तुमने ये कपड़े सही से नहीं धोए, फिर से धो। छोटी बेटी रोती हुई घर से चली गई। वो नदी के पास कपड़े फिर से धोने चली गई। ये दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? जब सबसे छोटी वाली बेटी रो रही थी, तभी अचानक से एक परी उसके सामने आई। पर उस परी ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। तुम रो क्यों रही हो प्यारी सी लड़की? क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ घर में। मेरी माँ और मेरी बहनें मुझे पसंद नहीं करते और मुझे किसी काम का नहीं समझते और मुझे बचा कुचा खाना देते हैं। अरे निराश ना हो प्यारी लड़की, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, एक जादू की छड़ी। अगर तुम कोई विश मांगो और छड़ी को 3 बार हिलाओ तो वो विश पूरी हो जाएगी।
जब उसने एक विश की, उसके सामने एक खाने का टेबल आ गया। पूरा टेबल अच्छे अच्छे खानों से भरा था। आहा, इतने सारे अच्छे अच्छे पकवान, वो भी ताजे और स्वादिष्ट। वो बेचारी कई दिनों की भूखी थी, तो उसने टेबल पर रखा खाना खाना शुरू कर दिया। जब तुम खा लो तो तुम्हें छड़ी को 2 बार घुमाना होगा, प्यारी बच्ची। समझ गई ना? सिर्फ 2 बार। और परी गायब हो गई बिना अपना चेहरा दिखाए। उसने पेट भर के खाना खा लिया और छड़ी को 2 बार घुमाया और टेबल गायब हो गया। ओह, मेरा पेट भर गया। मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे ये छड़ी अपनी माँ और बहनों से दूर छुपानी होगी, वरना वो मुझे बर्बाद कर देंगे। वो लड़की अपने घर वो छड़ी चलने वाली छड़ी की तरह ले गई। उसने बचा हुआ खाना देखा, पर उसे खाया नहीं, क्योंकि उसका पेट तो भरा हुआ था। वो हर रोज अपनी चलने वाली लकड़ी के साथ बाहर जाती थी। वो पानी के किनारे जाकर छड़ी को घुमाती थी और पेट भर खाना खाती थी। पर एक दिन जब वो घर लौटी तो उसकी दोनों बहनों ने अपनी छोटी बहन में बदलाव देखा। ये जब भी बाहर जाती है तो इतना खुश क्यों होती है ये? और ये बचा हुआ खाना भी नहीं खा रही है। अगले दिन दोनों बड़ी बहनों ने अपनी छोटी बहन का पीछा किया। कुछ देर बाद वो पानी के किनारे पहुंची। उसने एक विश की और छड़ी को 3 बार घुमाया और खाने से भरा एक टेबल उसके सामने आ गया। ये देखकर उसकी दोनों बहनें हैरान हो गई। तो ये रोज रोज अच्छा खाना खाने यहाँ आती है और हमें वो खाना भी नहीं देती। दोनों बहनें घर गई और अपनी माँ को सब बता दिया। उनकी माँ को यकीन ही नहीं हुआ और बहुत गुस्सा करने लगी। दोनों आंख वाली लड़की के आने से पहले सब लोग छुप गए। उसके घर आते ही माँ उसके पास गई और उससे छड़ी वापस ले ली और उसके 2 टुकड़े कर दिए। नहीं, ये आपने क्या किया? तुम अच्छे अच्छे खाने खाती रहती हो और हम घर पर भूखे रहते हैं। अब तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। उसे बहुत बुरा लगा और वो छड़ी लेकर रोते हुए बाहर चली गई। और तभी उसी वक्त अच्छी परी अचानक से उसके पास आई। रो मत खूबसूरत लड़की, इस छड़ी को ले जाओ और चांद रात को जमीन में दफन कर दो। तुम्हारी खुशी वापस आएगी। परी वापस चली गई और लड़की उसकी शक्ल नहीं देख सकी। 2 आंख वाली लड़की ने परी की बात मानी और छड़ी दफन कर दी। अगले दिन उसी जगह एक पेड़ उग गया जिसके फल सोने के रंग के थे। वो बहुत बड़ा पेड़ था। हर कोई उस पेड़ को देख रहा था। 2 आंख वाली लड़की की बहन और माँ उस पेड़ के ऊपर चढ़ना चाहते थे और फल तोड़ना चाहते थे, पर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। ये देखकर वो लड़की उनके पास आई। शायद मैं ये फल तोड़ने में आपकी मदद कर दूं? हाँ, हम तो नहीं तोड़ पाए, तुम कैसे तोड़ सकोगी? उसने जब फल तोड़ने की कोशिश की और कहा, मुझे फल और खुशी दो, खूबसूरत पेड़। उसके ऐसे कहते ही पेड़ की डाल नीचे झुकाई और उसने आराम से फल ले लिए। वो फल अपनी माँ और बहनों को देना चाहती थी, पर वो उससे जलते थे।
ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ। देखो, मुझे फल और खुशी दो खूबसूरत पेड़, मुझे फल और खुशी दो खूबसूरत पेड़। पर इस बार पेड़ ने उन दोनों की बात बिल्कुल नहीं मानी। ये पेड़ सिर्फ उसी की बात क्यों मानता है? उस वक्त एक खूबसूरत राजकुमार घोड़े पर आया। यहाँ से जाओ लड़की, झाड़ी में जाकर छुप जाओ, हमारी नाक मत कटवाओ तुम। बेचारी 2 आंख वाली लड़की अपनी माँ की बात मानकर छुप गई। जब राजकुमार पेड़ के पास आया, वो चौंकाना रह गया। वाओ, अगर मुझे इस खूबसूरत पेड़ की टहनी मिल जाए तो मैं इसके मालिक को दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दूंगा। हम इस पेड़ के मालिक हैं राजकुमार, मैं आपको इसकी टहनी दे सकती हूँ। दोनों बेटियां कूद कूद कर पेड़ से टहनी तोड़ने लगी, पर दोनों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। आपने तो कहा था कि ये पेड़ आपका है, तो फिर आप इसमें से एक भी फल कैसे नहीं तोड़ पा रही? छोटी बेटी बाहर आकर राजकुमार को फल देना चाह रही थी, पर वो अपनी माँ और बहनों से डरी हुई थी, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाई और रोने लगी। पर उसी वक्त परी वापस आ गई। प्यारी लड़की, जाओ पेड़ की पत्ती ले आओ और बिना डरे राजकुमार के पास जाओ। उसने जैसे परी ने कहा वैसे किया और उसके फटे हुए कपड़े खूबसूरत कपड़ों में बदल गए। वो फौरन बाहर निकल कर आ गई और राजकुमार के पास फल लेके चली गई। राजकुमार उसे देखता ही रह गया और उस पर से नजर ही नहीं हटा पाया। मैं आपको टहनी और फल दे सकती हूँ। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खुश इंसान बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने राजकुमार का न्योता मान लिया और दोनों गले लग गए। ये देखकर उसकी माँ और बहनों ने उससे माफी मांग ली। हमें लगा तुम कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम सबसे छोटी थी, पर तुम तो सबसे अच्छे दिल की निकली। मुझे माफ कर दो। उसने अपनी माँ और बहनों को माफ कर दिया। ये पेड़ तुम लोगों का है, अब तुम्हें जितने फल चाहिए तुम ले सकते हो। ये सुनकर वो जादुई परी पेड़ के ऊपर आ गई और पहली बार अपना चेहरा दिखाया और वो हैरान हो गई ये देखकर कि परी की भी 3 आंखें हैं। और उसको पता चला कि लोगों का दिल अच्छा होना चाहिए अच्छा काम करने के लिए, वो कैसे भी दिखे। आखिर में छोटी बेटी और राजकुमार घोड़े पर बैठकर चले गए।